पहले आ गया था। मैं नीचे जाके चाय पीने लगा। मैं चाय पी रहा था तभी विष्णु जी कुत्ता आया। कुत्ते को देखकर मेरे भीतर दया जगी। अच्छा, कुत्ते से एक बात याद आई। कुत्ते को दूसरी हेयरिंग पे न्याय मिल जाता है, आदमी न्यायालय में कुत्ता हो जाता है लेकिन उसे न्याय नहीं। आधारित रजा। और 4 लाइन देखो, आप सबको मजा आएगा कि तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। खासकर भावना जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं कि एक बहुत ही बेहतरीन शाम अब तक हमने बिताई है और जितने लोगों को सुना वो सब इतना अच्छा लिख रहे हैं और इतना अच्छा प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। और गमक, एक बार गमक इंटरटेनमेंट के लिए तालियां बजाइए, बहुत जरूरी है। ये जोर से बजाइए। ये जोर से। और बहुत धन्यवाद करता हूँ, श्याम जाजू जी बैठे हुए हैं सामने। हाँ, वो भाजपा के बड़े नेता हैं। भाजपा के लोग आज की तारीख में सुन लें ये बड़ी बात होती है। खैर चलिए शुरू करते हैं। कि होकर मस्त मलंगी गम को मारो गोली मितवा, होकर मस्त मलंगी जब तक सारे नहीं बजाओगे मैं यही गाऊंगा, होकर मस्त मलंगी गम को मारो। होकर मस्त मलंगी। देखो, मैं मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूँ। वहाँ शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। तो होकर मस्त मलंगी गम को मारो। इतना बुरा गाते हो क्या? होकर मस्त मलंगी गम को मारो। तुम भी बैठी जाओ, क्या करते हो? होकर मस्त मलंगी गम। आज इस प्रोग्राम के लिए जब मैं घर से निकला, जैसे ही मैं यहाँ बाहर पहुंचा कैलाश कॉलोनी के पास में ही, तो मैंने देखा 2 लोग आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने जाकर उनको समझाया, तब मारपीट हुई। तो होकर मस्त मलंगी गम, मारपीट हुई मेरे साथ। होकर मस्त, वो मुझे बुरी तरह धुनने लगे, मैंने फिर समझाया तो अच्छी तरह धुना। तो होकर मस्त मलंगी गम को मारो। नहीं मितवा, कुछ भी गा दो, इतना भी बिहारी नहीं हूं मैं। होकर मस्त मलंगी गम को मारो गोली मितवा, होकर। मैं सच बता रहा हूं, मैं घर से बाहर निकला, इतनी अच्छी आप लोगों ने व्यवस्था की तो मैं समय से थोड़ा पहले आ गया था। मैं नीचे जाके चाय पीने लगा। मैं चाय पी रहा था तभी विष्णु जी कुत्ता आया। कुत्ते को देखकर मेरे भीतर दया जगी। अच्छा, कुत्ते से एक बात याद आई। कुत्ते को दूसरी हेयरिंग पे न्याय मिल जाता है, आदमी न्यायालय में कुत्ता हो जाता है लेकिन उसे न्याय नहीं। तो वो कुत्ता को देख करके मेरे भीतर दया जगी। मैंने सोचा मैं तो चाय पी रहा हूँ, ये कुत्ता क्या कर रहा है। मैंने चाय वाले से कहा 1 बिस्कुट का पैकेट दो। उसने मुझे 1 बिस्कुट का पैकेट दिया। मैंने पैकेट खोला, 1 बिस्कुट निकाला, बाकी वापस जेब में। अक्सर हमारे भीतर इतनी ही दया जगती है। 1 बिस्कुट कुत्ते की तरफ फेंका, कुत्ते ने यूं लपका और लपकते ही अलट पलट अलट पलट अलट पलट 1 मिनट में 12 बार पलटी मारी। नीतीश कुमार से भी ज्यादा 12 बार पलटी मारी। मैं घबरा गया। मैंने तुरंत ही चाय वाले की गर्दन पकड़ ली। मैंने कहा क्या मिला दिया तूने बिस्कुट में? ये तो अच्छा हुआ कि मैंने पहले नहीं खाया, नहीं तो मैं भी पलटी मार रहा होता। तो चाय वाले ने मेरा हाथ जोड़ लिया, बोला बाबूजी मुझे मत डांटो, बिस्कुट पतंजलि का है। खाते ही कुत्ता अनुलोम विलोम कपाल भाती सूर्य नमस्कार प्राणायाम सब कुछ एक साथ करने लगे। तो होकर मस्त मलंगी
तब मुझे समझ में आया वो 12 बार क्यों पलटा, वो सूर्य नमस्कार कर रहा था। तो होकर मस्त। अच्छा, भाजपा के लोग बैठे हैं, मैं देखो राजनीति पर कुछ नहीं कहता, बस मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। वो चीते भारत आए थे तो मैंने चीते से भी पूछा, मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें आते हुए डर नहीं लगा? बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए। एक आदमी ने बोला यार ये मोदी जब से आया देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाए। एक बार मैंने अपनी सगी पत्नी से पूछा, सगी पत्नी से पूछनी पड़ती है, मैंने एक बार अपनी सगी पत्नी से पूछा, मैंने कहा क्या मैं तुम्हारे सपनों में आता हूँ? बोली नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोती हूँ, भूत पिशाच निकट नहीं आते। तो होकर मस्त मलंगी गम। कितना बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं, सब कुछ इतने अच्छे हम लोगों ने कल्पना नहीं की थी। मैं और विष्णु जी यही बात कर रहे थे कि आप लोग इतना अच्छा सुनते हो कि आप लोगों को इम्पोर्ट करना चाहिए, जहाँ जहाँ हम लोग जाए वहाँ पे आप लोगों को लेकर के जाना चाहिए। राजनीति पर कोई बात नहीं, मैं सच बता रहा हूँ। देखो दिल्ली में पिछले दिन इलेक्शन हुए, भाजपा वाले पोस्टर लगा रहे थे जगह जगह, डबल इंजन सरकार लाइए, मोदी जी को जिताइए, केंद्र में भी मोदी, राज्य में भी मोदी। कांग्रेस वाले पोस्टर लगा रहे थे, कांग्रेस सरकार को लाइए, राहुल गांधी को जिताइए। सबसे बढ़िया पोस्टर आम आदमी का कार्यकर्ता तिहाड़ के बाहर लगा के आया, फिर आएंगे केजरीवाल। मैं तो दुनिया में कहीं भी जाऊं, आपको एक चीज बताऊं, हर मंच पर धोती कुर्ता पहनकर जाता हूं। ऐसा कोई मंच नहीं है जहां पर मैं धोती कुर्ता पहनकर नहीं जाता। मैं धोती इसलिए पहनकर नहीं जाता क्योंकि मुझे वेस्टर्न कपड़े अच्छे नहीं लगते, बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं धोती पहन करके दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि ये मेरे भारत का परिधान है, ये मेरे बाप दादाओं का पहनावा है। आज हमारे गांव में, भारत के किसी भी गांव में जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति मरता है ना, तो बुजुर्ग नहीं मरता, उसके साथ धोती पहनने वाला एक आदमी कम हो जाता है। मैं तो अमेरिका में घूम रहा था धोती पहनकर, टाइम्स स्क्वायर टावर पे घूम रहा था धोती पहनकर, कई लोग वहां पर कुछ भी नहीं पहनकर घूम रहे थे। अमेरिका है भाई, मैं तो फिर भी धोती पहनकर घूम रहा था। एक अंग्रेज ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, बोला व्हाट इज दिस? मैंने कहा धोती। बोला व्हाट धोती? मैंने कहा फुली एयर कंडीशनर। वो अंग्रेज को समझ लिया, उसने पीछे से मेरा धोती का लान पकड़ लिया। बोला व्हाट इज दिस जेंटलमैन? मुझे गुस्सा आया, मैंने उसका टाई पकड़ लिया। मैंने कहा यू टेल मी फर्स्ट व्हाट इज दिस जेंटलमैन? बोला दिस इज माय नेक टाई। मैंने कहा दिस इज माय बैक टाई। बहुत अच्छा लग रहा है, महिलाएं इतना हंस रही हैं। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है महिलाओं को खुश करना। 1000 तरीके अपना लो, महिलाएं खुश नहीं होती। हम पुरुष महिला को देखते ही खुश हो जाते हैं। आप लोगों को पता है कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ है, अच्छा, और महिलाओं ने किया है। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, करती है, हो जाता है कॉपी। होकर मस्त मलंगी गम को मारो। क्या बढ़िया, आपको सच बता रहा हूँ, मैंने तो अखबार में विज्ञापन देखा, लिखा था घर बैठे मिठाई मंगवाइए। मैंने सोचा पिज्जा बर्गर तो खूब मंगाया, मिठाई कैसे मंगवाएंगे। मैंने अखबार में दिए हुए नंबर पर कॉल किया, उधर से कंप्यूटर रिकॉर्डेड आवाज आने लग गई। बोले जी नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर में आपका हार्दिक स्वागत है। मिठाई लेने के लिए 1 दवाइए, चाट पापड़ी के लिए 2 दवाइए, गजक नमकीन के लिए 3 दवाइए, गोलगप्पे इत्यादि के लिए 4। आजकल सब कुछ एक ही दुकान पे मिलती है। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दवा दिया। वो फिर शुरू हो गए, लड्डू लेने के लिए 1 दवाइए, बर्फी लेने के लिए 2 दवाइए, जलेबी लेने के लिए 3 दवाइए, रसगुल्ले लेने के लिए 4। मुझे लड्डू चाहिए था, मैंने 1 दवा दिया। बेसन के लड्डू लेने के लिए 1 दवाइए, मोतीचूर के लड्डू के लिए 2 दवाइए, गोंद के लड्डू के लिए 3 दवाइए, तिल के लड्डू के लिए 4। बेसन का चाहिए था मुझे, मैंने 1 दवा दिया। 1 किलो लेने के लिए 1 दवाइए, 2 किलो के लिए 2 दवाइए, 3 किलो के लिए 3, 100 किलो के लिए 4। 1 दवा न था, गलती से 4 दवा दिया। मैंने वही किया जो आप सब करते, तुरंत ही फोन काट दिया। 1 मिनट बाद कॉल बैक आ गई, बोले जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर है, मिठाई किस पते पर भिजवानी? मैंने कहा भैया देखो ये फोन किसने किया, मुझे तो पता ही नहीं। घर में हम 9 भाई हैं,
सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए एक दवाई, दवाती गई। अच्छा, यहाँ में 2-4 बिहारी लोग हैं क्या? इतना हाथ उठाने की जरूरत नहीं, हरकतों से पता लग रहा है। दिल्ली में अगर बिहारी है तो दिल्ली वालों, हमारी कोई गलती नहीं है, हमारी कोई गलती नहीं है बिहारियों की। दिल्ली में इतने पूरे दिल्ली एनसीआर में बिहारी बड़े पड़े हैं, सारा का सारा कसूर इन दिल्ली एनसीआर वालों का। ये बड़े बड़े पांडाल लगाते हैं, कीर्तन मंडली बुलाते हैं, फिर भजन करवाते हैं, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठुस कराना। तो हमारा नाम, मैं तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर गया, मैंने जाकर पूछा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैं तो तुझे कैसे पता लगा? बोला निकल यहाँ से। अगले दिन मैं सूट बूट हैट नकली मुझे, मैंने कहा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला तुझे कल भी मना किया। अगले दिन मैं बुरका और के चला गया। मैंने कहा भाई यार ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा हूं। मैंने कहा ठीक है मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता मैं बिहारी? बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। माइक्रोवेव को टीवी बताने का कॉन्फिडेंस तो बिहार के करते हैं। जीवन में आनंद होना चाहिए, सच बता रहा हूँ आपको। 4 बिल्कुल नई लाइनें सुनाता हूँ विष्णु जी, समय की अपनी सीमाएं, आप यकीन मानिए हमने इतने सारे कवियों को सुना और 10, साढ़े 10, 11 बजे तक चलेगा। सर आप पढ़ें। चलो ठीक है। नहीं अभी तो हमें विष्णु जी को सुनना है। कमाल का शंभू है, विष्णु है, पद्मिनी है, सब पूरा धार्मिक माहौल कर रखा है। हाँ अमृत स्रोत है, सब कुछ अच्छा अच्छा है। मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूँ। कई लोग मोबाइल से मेरा वीडियो बना रहे हैं, आपको पता नहीं है मेरा डिजिटल कैमरे से भी नेगेटिव आता है। आज तो एक फोटोग्राफर मुझे मिला और उसको लगा कवि सम्मेलन है तो थोड़ा हिंदी में बात करना चाहिए। मेरे पास आकर के बोला सर आपका छाया चित्र लेना है। मैंने कहा छाया आएगी, चित्र की संभावना नहीं है। लेकिन 4 लाइन सुनना, आप जो लोग रील बनाते हैं ना आजकल, बहुत इन रील बनाने वालों का क्या हाल होता है कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, इतने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिए। भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना, सलमान के जैसे भले बीते ये जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में। अच्छा सलमान जी से याद आई, मेरे पास बिग बॉस से कॉल आया था जी। हाँ बोले जी आपको बिग बॉस में आना है, आपको दिल्ली से कहाँ पे रहते हैं आप, वहां से हम पिक कर लेंगे जी। मैंने बताया मैं लॉरेंस रोड पे रहता हूँ। फिर भी आया फोन दोबारा। समझ तो जाते हो ना आप लोग, बारीक लोग हो। 4 लाइन सुनना। अभी ट्रंप का टैरिफ लगातार बढ़ रहा है, अच्छा है, बढ़ते रहना चाहिए। ट्रंप ने बोला कुछ दिन पहले कि मैं भारत आकर के लोगों से मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा ट्रंप भारत आओ, लेकिन यहाँ पर आपको क्या क्या नहीं करना है कि लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, जनता तुम्हें यहाँ की भिखारी न कर दे, उत्तर प्रदेश आना ट्रंप सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न करके, योगी जी की जब सरकार बनी तो पहला काम किया एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की गलती ना हो। आधार कार्ड मिलवा के पीटे गए। मैंने 4 लाइनें लिखी कि जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते, इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न बटी हमको बताने
नहीं देते, न बढ़िया नहीं देते, ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई हिंक नहीं है। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से रजा। और 4 लाइन देखो, आप सबको मजा आएगा कि तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते। 4 लाइन बिल्कुल अलग, आप सबको मजा आ जाएगा। ये वाली दोबारा पढ़ो। दोबारा पढ़ दूंगी, इतना भी भाजपाई नहीं हूँ मैं। नहीं, वो मामला 15 लाख का। 15 लाख का मामला है, सही है, डबल हो जाएगा। तुम तोड़ो वादा। अच्छा, आप सबको पता है आज मैं इतना बीमार हूँ, मैंने बताया नहीं, मुझे अभी भी 104 बुखार है, और आप लोग जो इतना अच्छा सुन रहे हो ना, इस वजह से मैं सुना पा रहा हूँ। ये थैंक यू आप लोगों का। ये भाई सीटी में मुझे देखकर सीटी बजा रहा है। मैंने खाली बाल बड़े किए हैं। मुझे देखकर सीटी बजाने वाले अपनी आंखें और कुंडली एक साथ चेक कराओ। ये 370 नहीं, 377 जो खत्म हुई थी ना, 77, हाँ 370 तो अलग थी, 377 वो जो खत्म हुई थी वो क्या था कि सीधा समझ के लाए थे उल्टा निकल गया, ताजे की थी तलाश तो बासा निकल गया, कानून क्या बदला खुली रिश्तों की हकीकत, चाची समझ के लाए थे चाचा निकल गया, चाची समझ के लाए थे चाचा निकल गया, तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें मोदी की छाती पे कूदती है लॉन्ग जंप की तरह, लगती है मुझे वो तो किसी पंप की तरह, पत्नी से प्यार जब भी मांगता हूँ दोस्तों, टैरिफ बढ़ाने लगती है वो ट्रंप की तरह, टैरिफ बढ़ाने लगती है कि चप्पल को छोड़ हमने देखो ग्राम खरीदा, डॉलर को बेचा और देखो ग्राम खरीदा, उस दिन से पति सहम घूम रहा है, जिस दिन से पत्नी ने है नीला ग्राम खरीदा, चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। देखो मैं तो अद्भुत ही कभी क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया, बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर आप अकेले खड़े अच्छे नहीं है, तो चीनी को जमा करके संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योति का मैं इसका हिंदी में अनुवाद करो, मैंने किया, माँ तू सो जा मैं ज्योति के पास जा रहा हूँ, तो चीनी को जमा करके फिर से, सच बता रहा हिंदी वाला गया ही नहीं, बोला लड़की में बड़ी की मात्रा आएगी कि छोटी की, मैंने कहा पहले लड़की दिखाओ, चीनी को जमा कर, हिंदी वाले ने फिर पूछा, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में क्या फर्क है, मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है सच बता रहा हूँ गणित वाले आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे, मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे, बोले क्यों तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते, मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को, तो चीनी को जमा, वो गणित वाला गया ही नहीं, बोला दशमलव किसे कहते हैं, मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लव हो जाए
तो चीनी को गणित वाले ने फिर पूछ लिया, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई, हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो चीनी को जमा करके फिर से, पीछे कुछ बुजुर्ग लोग भी हंस दिए, दादा तुम्हें एक्स की वैल्यू पता है क्या? तो चीनी तुम्हारे टाइम पे होती थी, चीनी को जमा कर, सच बता रहा हूँ, आप लोग जितनी अच्छे तरीके से सुन रहे हैं ना, एक बात हमेशा याद रखो, कभी भी प्यार मोहब्बत इश्क करो तो हमेशा काले लोगों से करो, क्योंकि गोरे तो आजादी से पहले भी बेवफा थे। आप जो हंस रहे हैं ना, यही आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है। इससे बड़ी कृपा और ईश्वर की हो नहीं सकती। आज की तारीख में अमीर वो नहीं है जिसके पास करोड़ों रुपए है, बंगले, नौकर चाकर, ये सब कुछ अमीरी का पैमाना नहीं है। आपके पास अगर हंसने के लिए समय है तो आपसे ज्यादा अमीर इस दुनिया में और कोई है नहीं। लोगों के पास खूब पैसे हैं लेकिन हंसने के लिए फुर्सत नहीं है। और खासकर जैसे महिलाएं कई तो मुझे घूर घूर कर देख रही हैं, मेरे अंदर कोई खासियत नहीं है। नहीं, वो मुझे देखकर सोच रही है चलो अपना वाला तो इससे ढंग का है। हो जाता है कई बार। मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पर सो रहा था, ऊपर वाली पे 30-40 की, नीचे पे 80-90 की। तो 30-40 ने 80-90 से पूछा बहन तेरी उम्र क्या है? 80-90 बोली होगी 38-40। अब उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है? बोली 18-20। मैं तो 20 के बढ़त से धाम से नीचे गिरा। बोला भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि पैदा हो। सच बता रहा हूँ आपको, मेरे पड़ोस में रोज एक लड़की नागिन डांस करती थी, रोज नागिन डांस करती थी। एक दिन मैंने घंटी बजाई, वो निकल करके आई, मैंने पूछा तुम ही रोज नागिन डांस करती हो? बोली हाँ। मैंने कहा कभी डस भी लो। चीनी को सच, बिल्कुल सच, विज्ञान के अध्यापक आ गए। बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का? मैंने कहा बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। तो चीनी को बिल्कुल सही समझो आप लोग। तो क्या यार, सच में आप लोग इतनी अच्छी ऑडियंस हो। हाँ क्या सर में किसके दर्द हो रहा है? नहीं, तुमको नहीं पता, हमें यहाँ से सब दिखता है। हाँ, वो भी दिख जाता है जो लोगों को। कोई बात नहीं, दबा लो, कोई नहीं। बेचारे उसके सर में दर्द हो गई। हम क्षमा चाहते हैं आपसे, हमारी कविताओं की वजह से आपके सर में दर्द हुआ। हाँ, दरअसल क्या है ना, हमारी आवाज में इतना दर्द है कि वो सर में। चार लाइन सुनाता हूँ और उसके बाद आपसे इजाजत चाहता हूँ। अच्छा, आप बादशाह अकबर और मैं पोशाक पुरानी लिए अभिनव हूँ मनाओ, नफरत में भी। मैं यहाँ पे मिले हुए जितने लोग देख रहा हूँ ना, किसी के भी शक्ल से, चेहरे से, मैं नहीं जानता आप लोग किस जाति किस धर्म के हैं, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ कि जब हिंदू के साथ मुसलमान हंसता है तब सही मायनों में पूरा हिंदुस्तान। पसीने की करो पूजा, गरीबी भाग जाएगी, जरा सा मुस्कुरा दो, बदनसीबी भाग जाएगी। पसीने की करो पूजा, गरीबी भाग जाएगी, जरा सा मुस्कुरा दो, बदनसीबी भाग जाएगी। अगर मुस्कुरा के बैठोगे पड़ोसन गाल चूमेगी, जब मुंह लटका के बैठोगे तो बीवी भाग जाएगी। एक बार दादू जी मैंने ये सुना दिया, उसके बाद सुनने वाले सारे आदमी मुंह लटका कर बैठ गए। तो चाहिए, अरे कभी तो भागेगी। अच्छा देखो, कई बार हास्य कहां से आ जाते, करुणा से। अभी पहलगांव में जो घटना घटी, क्या हुआ, आतंकवादी आए, नाम पूछा, धर्म कंफर्म किया, गोली मार दिया। आतंकवादियों ने जब ऐसा किया तो भारतीय सेना ने सोचा यार कल हम भी जाएंगे बॉर्डर पर, हम भी जा करके उनका नाम पूछ करके उनसे मारेंगे। तो बॉर्डर पर खड़े होकर इंडियन आर्मी के जवान ने आवाज लगाई, हाँ भाई अब्दुल्ला कौन है? एक खड़ा हुआ, बोला जी मैं। बोले धाएं। बोले हाँ भाई रहीम कौन है? खड़ा हुआ, बोला जी मैं। बोले धाएं। तो पाकिस्तानियों ने सोचा यार ये तो अटेंडेंस लेके मार रहे, अब कल हम यही करेंगे। अब अगले दिन पाकिस्तानी आए, बॉर्डर पे आवाज लगाई, हाँ भाई रामलाल कौन है?
कोई खड़ा ही नहीं हुआ। फिर आवाज लगाई, रामलाल कौन है? बोले कोई खड़ा ही नहीं हुआ, वो थक हार के चले गए। अगले दिन फिर अपने इंडियन आर्मी का आदमी पहुंचा और उसने पूछा, हाँ जी कल कौन रामलाल को पूछ रहा था? क्या बात है, तो हंसी ऐसे भी आ सकती है। आप लोग के चेहरे पर जो मुस्कुराहट है ना, उसके लिए 4 लाइनें सुनाता हूँ। मित्र मिले हम 4, एक बोला सुनी आज जोश के बिना तो ये जवानी सोनी सोनी है। दूजा बोला जोश से ही काम चलता नहीं है, हौसला जो ना हो तो रवानी सुनी सुनी है। तीजा बोला मैं तो बस एक बात कहता हूँ, प्यार के बिना सभी कहानी सुनी सुनी है। मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है, पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी सुनी। और आंधियां गमों की जब तेज चलने लगे तो, अरे वो जाने के लिए खड़ी हुई थी। जिनको लगा कि भावुकता में खड़ी हो गई। हाँ नहीं, ऐसा होता है, कई बार लोग बोल देते हैं। सुनिएगा साहब 4 लाइनें। आंधियां गमों की जब तेज चलने लगे तो दोस्तों के बीच में ठहाके मार हंसना, रास्ते सफलता के बंद जब होने लगे, मंजिलों को देख देख लगातार हंसना, अपने पराए जब रूठ जाएं तुझसे तो खुद से लिपट कर बार बार हंसना, और बात मेरी एक गांठ बांध रख ले तू प्यारे, सैकड़ों दुखों की दवा एक बार हंसना। वाह, सैकड़ों दुखों की दवा। एक सोने पर कविता सुना देता हूं भाई साहब इनको मैं, एक कविता सोने पर सुनाता हूं। मेरा प्रिय विषय है सोना। हाँ, ये अभी पता चलेगा। मैं तो बैंक गया, जाकर के सो गया, तो आकर के मुझे गार्ड ने उठाया, बोला ये कोई सोने की जगह है। मैंने कहा जी आपने ऊपर बोर्ड टांग रखा है हमारा बैंक सोने पर लोन देता है। वाह, तो आजकल हम अपने आप से बहुत त्रस्त हैं, सोने की भयंकर बीमारी से ग्रस्त हैं, न मौका देखते हैं न दस्तूर, सोते हैं भरपूर, एक बार सोते सोते इतना टाइम पास हो गया कि लोगों को हमारे मरने का आभास हो गया। लोग हमें चारपाई समेत शमशान घाट उठा लाए थे, गहरी नींद में हम भी कुछ समझ नहीं पाए थे, मगर शमशान घाट में जैसे ही हमें नहलाने के लिए हमारे ऊपर पानी डाला गया, हम तो नींद से जाग गए, मगर हमें साथ लाने वाले हमें भूत समझ कर। सोने में हम बचपन से ही बड़े तेज हैं, हमारे सारे किस्से एक से बढ़कर एक सनसनीखेज है। बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पत्र मिलते ही सो गए थे, अपनी आंख तब खुली जब परीक्षा में फेल हो गए थे, शादी वाले दिन पहले फेरे के बाद ही सो गए, हमारी नींद तब टूटी जब 2-2 बच्चे हो गए। शादी वाले दिन पहले फेरे के बाद ही सो गए, हमारी नींद तब टूटी जब 2-2 बच्चे हो गए। हम ही नहीं, हमारे पिताजी भी सोने में बड़े होशियार थे। समस्या ये नहीं है कि मीठे मीठे सपनों में खो जाता हूँ, बिस्तर देखते ही ढेर हो जाता हूँ, समस्या यह है कि किसी के भी साथ कहीं भी सो जाता हूँ। समस्या यह है कि किसी के भी साथ कहीं भी सो जाता हूँ। हम ही नहीं, हमारे पिताजी भी सोने में बड़े होशियार थे। उन्हें जब कुंभकर्ण के रोल में इस साल सुलाया जाता था तो अगले साल की रामलीला में उठाया जाता था। दादाजी सोते सोते पैदा हुए, सोते सोते मरे थे। उनकी इस प्रतिभा से शहर के सारे लोग डरे थे। हम भी कुछ ज्यादा कर्म नहीं फरमा रहे हैं, परिवार की सोती परंपरा को और सुला रहे हैं। अब तो बस यही तमन्ना है कि आप लोग हमें सम्मान के बदले दे दे चारपाई, साथ में एक रजाई। हम प्रोग्राम खत्म होते ही इसी हॉल के पीछे कहीं सो जाएंगे, अगले साल बुलाना नहीं पड़ेगा। खुद उपस्थित हो जाएंगे। सही से उठ करके आपको कविताएं सुनाएंगे। 1 मिनट आप लोगों का बस और लेता हूं और फिर उसके बाद हम विष्णु जी को सुनेंगे। 1 मिनट बस आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, जीवन में हमेशा आनंद मौज मस्ती से जियो, इसके अलावा जीवन में कुछ नहीं रखा हुआ। तो पोशाक पुरानी लिए, अभी कुंभ का मेला लगा था साहब, पूरे भारत में 2 ही लोग थे, एक वो या तो कुंभ गए या दूसरे नहीं गए। जो गए और फेसबुक पर नहीं डाला, उन्हें कुंभ में जाने का कोई पुण्य प्राप्त नहीं हुआ। नहीं, मैं तो कुंभ में सच बता रहा हूँ। कुंभ में एक आदमी था, वो जैसे ही नहा रहा था, नहा करके डुबकी लगाई और बाहर निकला तो हमारी वित्त मंत्री सीतारमन जी भी वहीं थी। तो उनको लगा नागा बाबा है, उन्होंने प्रणाम किया, बोले नागा बाबा आशीर्वाद दो। तो वो बोला मैं नागा बाबा नहीं हूं, मैं टैक्स पेयर हूं। मामला अद्भुत है साहब, हमारे देश का देश बहुत अद्भुत है। लेकिन आज 21 तारीख है, कल 22 तारीख है, कल से बहुत सारी चीजें सस्ती हो रही है। एक बात का आप ध्यान रखिए, राजनीति चाहे कुछ भी कहे, एक चीज का ध्यान आप सबको रखना है। कवि सम्मेलन से आपने बहुत सारी कविताएं लेकर के जा रहे हैं, बहुत सारे गीत गजल भावनाएं लेकर के जा रहे हैं, लेकिन एक संकल्प ये लेकर के जाइए कि आपके घर में जो कुछ भी आएगा ना, जो आप खरीदेंगे, ये तय हो कि उसमें भारत का पसीना बहा हो, भारत में बना हो। इतना तो हम लोग कर सकते हैं।
क्योंकि विकसित भारत का सपना किसी नेता का सपना नहीं हो सकता, ये भारत का सपना हो सकता है जिसको हम और आप, ये ट्रम्प इतना इसलिए चल रहा है कि जिसको लग रहा है कि भारत वाले जो है वो हो जाएंगे, थोड़े सरेंडर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि आपके भरोसे सारी दुनिया चलती है। तो पोशाक पुरानी लिए अभिनव मनाओ, नफरत में भी मैं प्यार का कलरव मनाओ, रोने के लिए और भी महफिल है जहां में, शंभू शिखर में हास्य का उत्सव हूँ मनाओ। आप सबका बहुत बहुत आभार। जोरदार तालियां दोस्तों।